महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाकाल लोक के पास जयसिंहपुरा में सोमवार शाम एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महिपाल है, जो कि हार्ट पेशेंट था। उसके परिजनों ने आरोपी पर पत्थर से मारने के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने बताया कि जयसिंहपुरा में रहने वाले महिपाल पिता गणेश सिंह दोहरे हार्ट पेशेंट थे। सोमवार की शाम वो घर से निकले ही थे और क्षेत्र में ही हनुमान मंदिर के पास जा रहे थे। इस दौरान जयसिंहपुरा में ही रहने वाला विजय चौहान उर्फ भूरा आया और उसने महिपाल के साथ अचानक मारपीट शुरू कर दी। उन्हें उठाकर भी फेंक दिया। मारपीट में महिपाल अचेत होकर गिर गए। आरोपी विजय के साथी और परिजन ही महिपाल को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने महिपाल को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ देर बाद ही आरोपी विजय चौहान को भी हिरासत में ले लिया गया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। रास्ते में आगे चलने की बात को लेकर आरोपी ने मृतक महिपाल से मारपीट की थी। उनके साथ आरोपी का मारपीट करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। मृतक हार्ट के पेशेंट थे। संभवतः मारपीट के दौरान हार्ट अटैक आने से ही उनकी मौत हुई है। महाकाल थाना क्षेत्र में जयसिंहपुरा में कल शाम को हत्या का मामला आया था, जिसमें एक महिपाल जी हैं, उनकी आरोपी ने उससे विवाद हुआ आगे निकलने की बात को लेकर, और उसी बात पर उसके साथ मारपीट हुई थी, जिसके दौरान दुर्घटनापूर्वक उनकी डेथ हो गई। उसमें हत्या का मामला दर्ज किया गया और जो संबंधित आरोपी है चौहान, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अभी हमारे जिला चिकित्सालय इमरजेंसी में एक आहत जिसका नाम महिपाल था, वो क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। हालांकि जब वो आए थे तब उनकी धड़कन वगैरह कुछ नहीं चल रही थी, कंडीशन बेहद ही ख़राब थी। और उनके साथ जो भी व्यक्ति परिजन लोग जो लेके आए थे, उन लोगों ने हिस्ट्री दी कि ये व्यक्ति हृदय रोगी है और साथ में चढ़ाव पर से अभी ये गिर गए। तो फिर तत्काल हमने उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया, ओटी में ले जाके, और फिर ऑक्सीजन इनहेलेशन वगैरह देने के बाद में हमारे कार्डियोलॉजिस्ट भी उस समय पर आ गए थे और ट्रीटमेंट किया हमने। हालांकि जो थोड़ी देर बाद में 5-10 मिनट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर जब वो फिर मेडिको लीगल केस भी हुआ था, तो परिजन लोग भी साथ में आए थे और काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। हालांकि हमने कोतवाली थाना से और जो संबंधित थाना महाकाल थाना था, वहाँ के पुलिस आरक्षक और टीआई को बुला लिया था और उसके बाद में मृतक जो है महिपाल, उसको हमने मॉर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। क्या लग रहा है? गुड्डू कलीम हत्याकांड केस में आरोपियों का नीलगंगा पुलिस ने जुलूस निकाला। आरोपियों को 3 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां से पुलिस को रिमांड मिली थी। गुड्डू कलीम की हत्या उसके बेटे और पत्नी ने ही की है। उज्जैन के बहुचर्चित गुड्डू कलीम हत्याकांड के आरोपियों का नीलगंगा पुलिस ने जुलूस निकाला। आरोपियों को नीलगंगा क्षेत्र और वजीर पार्क इलाके में घुमाया गया। इस दौरान उनसे उठक बैठक लगवाई गई और कान भी पकड़वाए गए। दरअसल पुलिस का उद्देश्य उनकी दहशत को इलाके में कम करना था। गुड्डू कलीम की हत्या मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें उनका बेटा दानिश और पत्नी नीलोफर भी शामिल है। गुड्डू कलीम की हत्या सुपारी देकर बेटे दानिश ने कराई थी, जबकि उसका बेटा आसिफ भी आरोपियों में शामिल है। पुलिस ने बताया कि हत्या का उद्देश्य संपत्ति बंटवारे को लेकर चल रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया है। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक के साथ उज्जैन लौटते समय ट्रेन में हुई लूट। वारदात की इस घटना के बाद पुलिस ने उज्जैन स्टेशन पर उसे उतारकर अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली निजामुद्दीन ट्रेन में युवक को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक आगर जिले का रहने वाला है और दिल्ली में रहकर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। युवक जब अपने घर लौट रहा था, तब ट्रेन में उसे 2 युवक मिले और स्प्राइट पीने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे। युवक के कई बार मना करने के बाद जब वो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे, तब युवक ने जैसे ही स्प्राइट का सेवन किया तो वह बेहोश हो गया। इसके बाद युवक को यात्रियों की मदद से उज्जैन स्टेशन पर उतारा गया। दिनेश युवक ने बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन ट्रेन से उज्जैन आ रहा था। उसके पास 3 बैग, जिसमें लैपटॉप, बर्तन, कपड़े, 3 मोबाइल और भी अन्य किताबों के साथ साथ जरूरी सामान रखा हुआ था। जीआरपी पुलिस ने युवक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया
और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा उज्जैन जिले में अवैध मादक पदार्थों के क्रय, विक्रय एवं परिवहन करने वालों पर कार्रवाई करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु तथा आरोपियों की धरपकड़ हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पश्चिम उज्जैन गुरु प्रसाद पारासर व उप पुलिस अधीक्षक भारत सिंह यादव के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना घटिया राम सिंह भाभोर के नेतृत्व में थाना घटिया पुलिस की टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ के आरोपी तेजाराम पिता लक्ष्मण गौड़ जाति बंजारा उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम किशनपुरा से 17 नग गांजे के पौधे कीमत लगभग 10,000 रुपए के साथ पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। चौकी प्रभारी जयंत डामोर ने बताया कि चौकी पान विहार थाना घटिया पर विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि तेजाराम पिता लक्ष्मण गौड़ जाति बंजारा निवासी ग्राम किशनपुरा के घर के बाड़े में पीछे अवैध रूप से गांजे के पौधे लगे हुए हैं। उक्त मुखबिर की सूचना से थाना प्रभारी निरीक्षक राम सिंह भाभोर द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया एवं उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। टीम गठित कर तत्काल मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान ग्राम किशनपुरा रवाना किया गया, जहां मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान तेजाराम बंजारा के घर के पीछे जाकर देखा तो वहां बैठा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़कर उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम तेजाराम पिता लक्ष्मण गौड़ जाति बंजारा निवासी ग्राम किशनपुरा होना बताया तथा उसके घर के पीछे बाड़े की तलाशी लेने पर बाड़े में उसके द्वारा बताए गए और लगाए गए 17 नग गांजे के हरे पौधे वजन लगभग 9 किलोग्राम कीमत लगभग 10,000 रुपए जब्त किए गए, जिस पर आरोपी को दिनांक 20 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया तथा थाना घटिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी एसडीओ और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में फसल बीमा अंतर्गत सोयाबीन फसल कटाई प्रयोग का सत्यापन कराएं, ताकि किसानों को फसल बीमा के संबंध में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस संबंध में सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में किसान संगठनों के साथ बैठक भी आयोजित करें। आगामी दीपावली पर्व पर लगाए जाने वाली पटाखा दुकानों के लिए जगह का मौका मुआयना करें। पटाखा दुकान स्थल पर सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए जाए। इसके पश्चात ही दुकानों के लिए लेआउट डाला जाए। लाइसेंस नीति के तहत ही लाइसेंस नवीनीकरण किया जाए। कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि खाद की उपलब्धता एवं वितरण की भी एसडीएम सतत मॉनिटरिंग करें। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री के भी निर्धारित लक्ष्य को 100% पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे उपस्थित थे। सभी एसडीएम वीसी के जरिए बैठक में शामिल हुए थे। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब तस्करी तथा संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं अड़ीबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ पिछले कुछ समय से निरंतर विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार एवं थाना प्रभारी अद्रयास कटारा के कुशल नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम की जवाबदारी सहायक उप निरीक्षक दिनेश नीनामा को दी गई। टीम द्वारा अपने पुराने मुखबिरों से संपर्क किया गया। मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति 10 लीटर जहरीली शराब लेकर इंगोरिया नए ब्रिज पर यात्री प्रतीक्षालय के पास बैठा है। किसी को शराब देने के लिए यदि उक्त शराब का कोई सेवन कर ले तो जनहानि हो सकती है। टीम द्वारा घेराबंदी कर रवि पिता कैलाश मोगिया निवासी बलेडी को पकड़कर उसके कब्जे से एक प्लास्टिक की कैन में भरी हुई करीब 10 लीटर जहरीली शराब हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब को जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना इंगोरिया पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है और भी शराब तस्करों के संबंध में इस धंधे में कुछ लोग जुड़े होने की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिन्हें पकड़कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोपी रवि मोगिया को आज दिनांक न्यायालय बड़नगर में पेश किया गया। इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी अद्रयास कटारा, सहायक उप निरीक्षक दिनेश नीनामा, प्रधान आरक्षक संग्राम सिंह, प्रधान आरक्षक शहजाद खान, आरक्षक गिरधारी कनेल, आरक्षक सतीश राठौर, आरक्षक स्वरूप हिरवे, दिवाकर शर्मा, राकेश सैनिक, भारत मकवाना की विशेष भूमिका रही। अवैध शराब तस्कर और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए सतत अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें इंगोरिया की एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से जहरीली शराब लेकर जा रहा है। पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए
रवि पिता कैलाश मोगिया करके बलेडी का एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 10 लीटर जहरीली शराब जब्त की। उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और कहां से लेकर आ रहा है इस संबंध में टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। थाना माधवनगर पुलिस ने महिला पर शादी का दबाव बनाकर उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी कार व एक्टिवा कुल कीमत लगभग 6,25,000 को भी जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी थाना चिमनगंज मंडी में सरकार द्वारा जारी नियमों के उल्लंघन में अपराध दर्ज है। फरियादिया ने थाना माधवनगर पर रिपोर्ट की थी कि सिद्धार्थ मुझसे शादी का दबाव बनाकर मारपीट कर जान से मारने व समाज में छवि धूमिल करने के साथ साथ परिवार को भी जान से खत्म करने की धमकी दे रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए थे। प्राप्त निर्देशों के परिपालन में थाना माधवनगर पुलिस ने पृथक से टीम गठित कर कार्यवाही कर आरोपी सिद्धार्थ पिता देवेंद्र निवासी 22 राजपूत कॉलोनी चिमनगंज मंडी उज्जैन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल दाखिल किया गया। आरोपी महिला के साथ घटना को अंजाम देने हेतु घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी कार अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए व एक्टिवा कीमत लगभग 25,000 रुपए को भी जब्त किया गया है। आरोपी सिद्धार्थ के विरुद्ध पूर्व में थाना चिमनगंज मंडी पर सरकार द्वारा जारी नियमों के उल्लंघन पर धारा 188 और 270 में अपराध पंजीबद्ध है। 17 तारीख को एक फरियादी द्वारा शिकायत कराई गई कि सिद्धार्थ पिता देवेंद्र निवासी राजपूत कॉलोनी के द्वारा उससे शादी करने का दबाव डालकर उसे ज़बरदस्ती अपनी इंडिका कार पे ले आके घुमाया गया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से घटना में उपयोग की गई कार व एक्टिवा को जब्त किया गया है तथा आरोपी को जेल पहुंचाया गया। बड़नगर तहसील के ग्राम जस्साखेड़ी में कई वर्षों से लंबित विवाद में आज हाई कोर्ट के आदेश के पालन में तहसीलदार माला राय, एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार, थाना प्रभारी अशोक पाटीदार सहित भाट पचलाना व इंगोरिया थाने की फोर्स के मौजूदगी में तहसीलदार माला राय ने आवेदक मदनलाल पिता महादेव को जस्साखेड़ी स्थित श्री राम मंदिर के आसपास की भूमि पर, जिसे आवेदक महादेव द्वारा न्यायालय में अपनी भूमि साबित कर दिया और हाई कोर्ट से अपने भूमि का कब्जा दिलाने के लिए आदेश प्राप्त किया। हाई कोर्ट के आदेश के पालन में आवेदक को तहसीलदार माला राय ने मौके पर सीमांकन कर कब्जा दिलाया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में आज ग्राम जस्साखेड़ी में आबादी भूमि का खसरा नंबर 150 में गृह क्रमांक 14 एवं 15 का आवेदक मदनलाल पिता महादेव को कब्जा दिलवाया गया। महिदपुर के वकील आबिद मोहम्मद मंसूरी के खिलाफ झूठा प्रकरण बनाकर महिदपुर थाना प्रभारी राजवीर सिंह द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें उनका पक्ष नहीं रखने दिया गया और भूखा प्यासा रखा गया। यह आरोप वकील आबिद मोहम्मद मंसूरी ने लगाए हैं। घटना के बाद वकील आबिद मोहम्मद मंसूरी ने जिला अभिभाषक संघ उज्जैन से मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाई है और अध्यक्ष अशोक यादव को पूरी घटना से अवगत कराया। इसके बाद अभिभाषक के साथ हुई घटना के विरोध में जिला अभिभाषक संघ उज्जैन अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में वकील एसपी प्रदीप शर्मा से मिले और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। वकील आबिद मोहम्मद मंसूरी ने बताया कि मामला महिदपुर तहसील के गांव सीका खेड़ी का है। यहाँ डीपी जलने के बाद उसे बदलने के लिए मेरे माध्यम से किसानों ने विद्युत विभाग के ठेकेदार निखिल शर्मा को 2.5 लाख रुपए दिए, जिसके वीडियो फुटेज भी है। इसके बाद ठेकेदार द्वारा विद्युत डीपी नहीं लगाई गई। बार बार उसको बोला गया तो वो टालम टोल करता रहा। जब विद्युत विभाग ने निखिल शर्मा ठेकेदार के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि वो विद्युत विभाग में ठेकेदार नहीं है। जानकारी लगने के बाद अपने पक्षकार गोवर्धन सिंह राजपूत की फाइल लेकर थाने में वो पहुंचे, जहां थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर ने उनसे बदतमीजी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तो प्रकरण दर्ज नहीं किया और मेरे खिलाफ झूठा प्रकरण ठेकेदार को धमकाने का लगाकर थाने पर बैठा लिया। आज निष्पक्ष जांच करवाने के एसपी प्रदीप शर्मा के पास जिला अभिभाषक संघ के साथ पहुंचकर आवेदन दिया है। हमारे जो महिदपुर के एडवोकेट जी हैं, जिनके खिलाफ जब मुकदमा पंजीबद्ध किया है महिदपुर पुलिस ने, तो उन्होंने बार एसोसिएशन उज्जैन को आवेदन दिया। तो आज हमारा अध्यक्ष महोदय और उनके साथ में वकीलों की टीम यहाँ आई है। एसपी साहब को आवेदन दिया है और एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं होगी, झूठी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये आश्वासन के बाद हम लोगों ने वापस नीचे आए हैं। और आपसे बात करते समय मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि प्रभावशाली लोग
सत्ता का दुरुपयोग करेंगे और प्रशासन लोगों को गुमराह करके अगर ये अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम जो लापरवाही कर रहे हैं अधिकारी उनको भी कोर्ट में घसीटेंगे और हमारे जो संगठन है हम रोड पे उतरने पे हम कोताही नहीं बरतेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि सत्ता के बल पे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट प्रकाश चौहान। क्या पूरा ग्राम सिक्कागढ़ी का मामला है। मेहतपुर का एमपीबी का ठेकेदार निखिल शर्मा, जिसके द्वारा किसान मुबारक हुसैन, बेरुलाल, गोवर्धन सिंह के पैसे 2.5 लाख मेरे माध्यम से दिलवाए गए थे। उसकी वीडियो मेरे पास है। उसकी जब जानकारी लगी कि ये ठेकेदार नहीं है तो उसने उनके खिलाफ मुबारक हुसैन और गोवर्धन सिंह वगैरह ना थाने मेहतपुर पर आवेदन दिया। दिनांक 7 तारीख के दिन उसके थाना प्रभारी द्वारा जब इसकी जानकारी लगी कि ये जो आवेदन दिया है उसमें मुझे थाना प्रभारी द्वारा ठेकेदार के निखिल शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए मुझ पर प्रकरण दर्ज कर दिया। किस प्रकार का आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर रहे हैं? क्यों कारण क्या है? किसानों के हित में मेरे न्याय के लिए गया था, उसके मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया उन्होंने। किस धारा में करा? क्या मामला? धारा उनने धमकी देने की धारा लगाई कि उनके वकील साहब द्वारा जो धमकी दी गई मुझे। ठेकेदार को आपने जो 2.5 लाख रुपए दिए हैं वो किस चीज़ के लिए दिए थे? ठेकेदार को इनके ट्रांसफार्मर के लिए दिए थे। आपका नाम पर? और इसके लिए मतलब मेहतपुर के जो जाहिद हुसैन जो गुंडे बदमाश है, जो मेहतपुर थाना के अंदर इनके पूर्व से ही बहुत रिकॉर्ड दर्ज हैं, उनके द्वारा एसपी साहब को भ्रामक स्थिति पैदा की जाकर मेरे खिलाफ असत्य आधारों पर इनके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। आपका नाम पर? आबिद मोहम्मद मंसूरी, एडवोकेट। के पूरे ज़िले के अंदर पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस कृपाकाश से दमन करने लगी है। उसका एक उदाहरण महितपुर का है। महितपुर के अंदर कृषक अपने ज़मीन पे डीपी ट्रांसफार्मर लगाने के लिए एक ठेकेदार को 2.5 लाख रुपए द्वारा ठग लिया जाता है। जब उसको पता चलता है वास्तविकता कि इसके अंदर मतलब ठेकेदार द्वारा ना तो उसके पास कोई लाइसेंस है और कुछ नहीं, और 2.5 लाख रुपए हजम करने के बाद उसने जब नहीं दिए गए तो कृषक द्वारा शिकायत की गई। उसके बाद जो महितपुर के हमारे जो अधिवक्ता हैं आबिद मोहम्मद मंसूरी आबिद मोहम्मद मंसूरी, इनके द्वारा इनके ऊपर पुलिस महितपुर द्वारा वहाँ पर एक असत्य प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। और जब ये शिकायत करने जाते हैं इनको धमकाया जाता है, अपमानजनक सूचक शब्द बोले जाते हैं, गालियाँ दी जाती है। जब अधिवासक समाज का अभिन्न अंग है, समाज के लिए न्याय दिलाने की बात करता है, उस न्याय दिलाने वाले के साथ अगर पुलिस इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक और इस प्रकार से जो अमानुषिक कृत्य करती है, उसके संबंध में जब मुझे जिला अभिभाषक संघ के अंदर इनकी सूचना मिली तब मैंने अधिवक्ता को लेकर मैंने कहा एसपी साहब से, मैंने कहा मैं चलकर मिलने जाता हूं। और हमने एसपी साहब को अवगत कराया कि एक तो फर्जी ठेकेदार द्वारा 2.5 लाख रुपए लेकर और मतलब ट्रांसफ़र नहीं लगाया जाता है। शिकायत करने पे उल्टे हमारे अभिभाषक के ऊपर असत्य प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है गंभीर धाराओं के अंदर, और उनके ऊपर और भी प्रकरण दर्ज करने की धमकी दी जाती है। इस प्रकार से अगर ये जब अभिभाषकों के साथ अगर इस प्रकार का अन्याय हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, इसी बात को अवगत कराने के लिए मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गया और मैंने सच्चाई से अवगत कराया। कुछ गुंडों द्वारा आके कल यहाँ पर झूठी जानकारी देकर और आके पुलिस अधीक्षक को भ्रमित किया, लेकिन हमने सारे तथ्य उनके प्रकरण उनके सारे दस्तावेज उनके सामने रखे हैं और एसपी साहब ने पूरे गंभीरता से इस मामले को देखने के लिए हमें आश्वासन दिया है। किस व्यक्ति ने पैसे दिए थे? कौन व्यक्ति हो? क्या ये हमारे जो कृषक हैं महितपुर के अंदर कृषक मुबारक हुसैन जी द्वारा वहाँ पर अपने यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने के लिए एक एमपीबी के एक ठेकेदार को 2.5 लाख रुपए दिए थे, निखिल शर्मा, और उसके बावजूद भी उसने ना तो ट्रांसफार्मर लगाया और कुछ नहीं, और उल्टे उन्होंने सारे पैसे इनसे पैसे हजम कर लिए। इसकी शिकायत किसान द्वारा अधिवक्ता महोदय की गई और उसी पे से अधिवक्ता वकील साहब द्वारा दिया गया, और वकील साहब ने जब बोला है तो इनके ऊपर असत्य प्रकरण दर्ज कर दिया। आपका नाम पर? अशोक यादव, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ उज्जैन।